हेलो बच्चों, इस सवाल में बोला है द apparatus shown in the figure consists of four glass columns connected by horizontal sections. The height of two central column B and C are 49 each. The two outer columns A and D are open to the atmosphere. A and C are maintained at a temperature of 95 while B and D are at 5 degree. Height of liquid in AD and A and D measured from the baseline are 52.8 and 51 respectively. Determine the coefficient of cubical expansion of the liquid. तो इस क्वेश्चन में अपन को कुछ बातें सोचनी है। सबसे पहले ये हाइट दी है 52.8, ये हाइट दी है 49 सेंटीमीटर और इसकी हाइट दी है 51 सेंटीमीटर। अब अपन को ये चीज़ सोचनी है कि मान लो ये पॉइंट नंबर 1 है, ये पॉइंट नंबर कुछ है। अपन क्या कर रहे हैं, अपन इस पॉइंट तक पहुंचेंगे और इस पॉइंट तक पहुंचेंगे प्रेशर के टर्म्स में, ठीक है। ये मान लो पॉइंट नंबर 2 है ऊपर, यहाँ से होते यहाँ से होते यहाँ, मतलब बेसिकली 2 से हम यहाँ जाएंगे और इस पॉइंट तक पहुंचेंगे, प्रेशर लिखेंगे। यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे और यहाँ से यहाँ जाएंगे और प्रेशर लिखेंगे। तो फाइनली इस पॉइंट का प्रेशर बी का और सी का जो है वो सेम होना चाहिए। या इस पॉइंट को अपन के बोल रहे हैं और इस वाले को एम बोल रहे हैं। तो अपन बोलना चाह रहे हैं प्रेशर एट के इक्वल्स टू प्रेशर एट एम, क्योंकि सेम लेवल पे लिक्विड्स का प्रेशर सेम होता है, राइट। तो फर्स्ट यहाँ से शुरू करें, फर्स्ट पॉइंट से। तो अपन लिखेंगे पी एटमॉस्फेयर प्लस रो ए कॉलम इंटू जी इंटू 52.8, ठीक है। सेंटीमीटर्स में ही रहने देते हैं क्योंकि बाद में वो कैंसिल आउट हो जाएंगे सब। अब इस पॉइंट का और इस पॉइंट का जो प्रेशर है वो तो सेम ही होगा क्योंकि सेम लेवल पे। अब यहाँ से अपन ऊपर जा रहे हैं तो उसके लिए माइनस करना पड़ेगा, रो बी इंटू जी इंटू 49 बराबर पी के। सिमिलरली सेकंड के लिए लिखेंगे। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे पहले बता देता हूँ मैं, डेंसिटी ऑफ ए विल बी अपन लिखा सकते हैं। अगर अपन सोचे 5 डिग्री पे अगर कुछ रो नॉट डेंसिटी है तो 95 डिग्री यहाँ पे है तो यहाँ का डेंसिटी कुछ अलग होगा। तो अपन लिखेंगे रो नॉट अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा टी, 90 डिग्रीज का चेंज। और डेंसिटी एट बी विल बी रो नॉट ओनली क्योंकि वो 5 डिग्री पे ही मेंटेन्ड है, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड पॉइंट से अगर अपन बढ़ते हैं तो अपन लिखेंगे पी ए टी एम प्लस रो डी जी 51 माइनस रो सी जी 49 इक्वल्स पी एम। अब ये दोनों इक्वेट करा देंगे। लेकिन यहाँ पे भी इंटरेस्टिंगली आप देखोगे डेंसिटी एट डी इक्वल्स टू रो नॉट ही होगी क्योंकि 5 डिग्री पे है, जबकि सी का टेम्परेचर ज़्यादा है तो रो सी हो जाएगा रो नॉट अपॉन 1 प्लस गामा इंटू 90। तो ये वैल्यूज़ को यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे और दोनों इक्वेशंस को बराबर करेंगे। तो आप देखोगे पी ए टी एम कैंसिल आउट हो जाएगा पहले ही। मैं सीधा लिख रहा हूँ रो नॉट अपॉन 1 प्लस 90 गामा इंटू 52.8 प्लस माइनस रो नॉट इंटू 49। अच्छा, अब देखो सारे जी भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, जी 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 दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो जी भी अपन ने हटा दिया यहाँ से, इक्वल्स रो नॉट इंटू 51 प्लस रो नॉट अपॉन 1 प्लस 90 गामा इंटू 49, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो गामा वाले टर्म्स हैं इनको एक तरफ ले लेते हैं और ये बचे कुचे वाले को एक तरफ ले लेते हैं। तो आप देखो 51 और 49 मिलके 100 बन जाएगा। तो 100 रो नॉट, अच्छा रो नॉट भी देखो कट जाएगा दोनों तरफ से, तो इधर बनेगा 100 इक्वल्स, इधर बनेगा 101.8 अपॉन 1 प्लस 90 गामा। तो ये आ जाएगा 101.8 इक्वल्स टू 100 प्लस 9000 गामा। तो ये जाएगा 1.8 अपॉन 9000 बराबर गामा। तो यहाँ से आप गामा निकालोगे तो आएगा 2 इंटू 10 की पावर -4 पर डिग्री सेल्सियस। तो ये अपने लिक्विड का गामा निकल के आ जाता है, ठीक है। थैंक यू बच्चों।